जी मिस्टर खुरम दस्तगीर साहब। दे दी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पर, उनकी नुमाइंदगी के लिए, और इस ऐवान ने, पाकिस्तान की पार्लियामान ने जब आर्टिकल 25 डाला उसमें आईन पाकिस्तान में, तो उसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 25 जनाब स्पीकर ये कहता है कि पाकिस्तान का हर शहरी, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो लिहाजा ये तो हम सबको मालूम है और हम कहते हैं कि तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हैं, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, मैं उसकी बुनियाद पर जो मोहसिन दावड़ साहब ने अमेंडमेंट प्रपोज किया उसको सपोर्ट करना चाहता हूं कि हर शहरी को कानून का बराबर तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। हम लायबल भी हैं कानून के सामने बराबरी में, लेकिन हमें उसका बराबर तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। तो ये जबकि ये ऐवान आज पाकिस्तान में एक तारीख रकम कर रहा है, पार्लियामान की खुद मुख्तारी के हवाले से, कानून साजी के हवाले से और पाकिस्तान के अवाम के हक़ हाकमियत के हवाले से, तो हमें ये जो एक बड़ा बहुत ही बुनियादी हक हासिल है कि हम बराबर भी हैं और हमें बराबर तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। इसलिए ये हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसका बार बार इयादा करना चाहिए कि पाकिस्तान के आइन के इब्तदाइया में जनाब स्पीकर ये लिखा गया कि अल्लाह ताला की हाकमियत के बाद पाकिस्तान में आला तरीन हाकमियत इस मुल्क के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हासिल होगी। इसमें किसी और इदारे का जिक्र नहीं है जनाब स्पीकर। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान होल्ड द हाईएस्ट अथॉरिटी, और वो ये वो अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी यही है कि मेरा जो वोटर है गुजरांवाला शहर में, जो एक गली में बैठा है, जो अपना काम कर रहा है, हम उसके तहफ़्फ़ुज़, मैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहां खड़ा हूं। यहां का हर इस रुकन, इस अवान का रुकन जो है, वो अपने अपने वोटर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके हकूक को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी फलाह के लिए, उसके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहां मौजूद है। तो लिहाजा ये लेजिस्लेशन बार बार कहा जा रहा है, लेकिन किसी ने कहा है द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू द राइट थिंग। मिस्टर स्पीकर, सही काम करने के लिए हर वक्त सही है। तो अगर आज हम इस पर कन्विंस हैं कि ये कानून साजी ये तीन काम करेगी, एक जिसका मैंने जिक्र किया कि जो हमें कानून का बराबर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जो आइन का एक हिस्सा कहता है कि हर शहरी को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, ये उस हकूक को आगे बढ़ा रहा है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन जनाब स्पीकर, एक आइन के सतून जो कि अदलिया है, उसके अंदर शफ़ाफियत भी ला रहा है, और ये जो शफ़ाफियत है ये पाकिस्तान के अवाम की मंशा है कि हमने, यहां जिक्र हुआ 1980 से लेकर 2023 तक ये तजर्बा हो चुका है कि क्या जब उन इदारों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई तो क्या उनके मामलात के अंदर शफाफियत आई या नहीं आई, उनकी जो एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी थी वो दुरुस्त थी या नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट में जनाब स्पीकर एक लंबी तारीख है जूरिस्प्रूडेंस की, जो इंतजामिया को यानी हुकूमत को यह कहती है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है, आपने उस अथॉरिटी को किसी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करना है। ये बार बार हमें इसका दर्स दिया गया है, बेशुमार महकमों के ऊपर लेजिस्लेशन हुई है। तो ये हकूक जो है, मेरी इस्तदा होगी कि फिजिशियन हील दाई सेल्फ,
कि जहां भी अथॉरिटी का इस्तेमाल होना है वो किसी स्ट्रक्चर में आना है। और हमने 23 साल का एक तजुर्बा हम कर चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम की मंशा है कि ये जो अथॉरिटी है इसको भी किसी स्ट्रक्चर में आना चाहिए। और ये भी इस लेजिस्लेशन में वाजे हो रहा है कि इस अवाम की मंशा ये भी है कि ये जो अथॉरिटी का इस्तेमाल है, जुडिशल अथॉरिटी का, उसके अंदर भी इज्तमाई दानिश आए, कलेक्टिव विजडम आए। तो आज ना सिर्फ आईने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का दिन है, पाकिस्तान के अवाम के हक हाकमियत की तजदीद का दिन है। और ये आईने पाकिस्तान ये जिंदा दस्तावेज है। आज हमने इस अमल से जो अभी हम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये अवान इस आइन के ऐसे हिस्से में नई जिंदगी फूकेगा जो नहीं फूकी गई। और हम इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि मुश्किल वक्त में जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई तो जनाब स्पीकर, हमने कोई पेट्रोल बम नहीं फेंके, हमने कोई जत्था लेकर हमलावर नहीं हुए। इस ऐवान ने अपना बुनियादी काम किया और वो काम ये है कि पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पर इस मुल्क को कैसे चलाना है, कैसे आगे लेकर चलना है, इस ये अवान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। और इस जिम्मेदारी पूरी करने के लिए इस अवान का हर रुकन जो यहां मौजूद है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।